एक साधक या फिर एक शिष्य होने के नाते जब तक आप अहंकार को नहीं समझ जाते तब तक एक तरह से आपकी आध्यात्मिक यात्रा में शुरुआत होती ही नहीं है। माया पार वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। और अहंकार को समझने से मेरा मतलब बिल्कुल भी बुद्धि से अहंकार को समझने वाला नहीं है। मतलब आपको आत्मिक स्तर पर अहंकार की समझ होनी चाहिए। ये जो समझ है ये बुद्धि वाली बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप माया पार भक्ति कर रहे हैं तो आपको बुद्धि की या फिर मन की या फिर अहंकार की समझ होनी चाहिए। मतलब आपको अहंकार नाम याद आते ही सब कुछ पता लग जाना चाहिए उसके बारे में कि अहंकार कैसा होता है, और वो होने भी लगता है। मतलब एज ए साक्षी भाव आप अहंकार को देखने लगते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद जब आप बुद्धि को समझ जाते हैं, मन को समझ जाते हैं, अहंकार को समझ जाते हैं, इस भौतिक जगत में सर्वाइव करने के दौरान आपके भीतर अहंकार भी स्ट्रीम करेगा और मन और बुद्धि भी स्ट्रीम करेगा। लेकिन आपको भास होगा या फिर अच्छी तरह पता होगा कि अहंकार मेरे भीतर कौन सा वाला है, विचार कौन से वाले हैं। लेकिन ये बुद्धि पार वाली समझ से होता है। बुद्धि से आप बुद्धि को समझेंगे तो बुद्धि से बाहर आप नहीं जा पाएंगे। बुद्धि से ही आप मन को समझेंगे तो बुद्धि की जितनी कैपेसिटी है उतना ही आपको ये बताएगी। और अहंकार को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे या फिर देखने की कोशिश करेंगे ब्रेन के थ्रू, तो ये ब्रेन आपको अहंकार के बारे में भी उतना ही बता पाएगा जितना कि इसकी कैपेसिटी है। और ऊपर से आप बुद्धि के ही अंडर में ही रहेंगे। मतलब मोक्ष मार्गी होने के बाद इतने से काम नहीं चल जाएगा कि आपको अहंकार के बारे में पता है कि अहंकार मैं मेरा करने वाला होता है। आपको अहंकार की जड़ पता लग जाती है मन बुद्धि पार, अगर मतलब आत्मिक स्तर पर अगर आप इसे जान लेते हैं तो। कमेंट करना कुछ लोग, कौन कौन लोग अहंकार को अपने समझ गए हैं। अहंकार को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, ब्रेन के बल पर अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रेन का आप इस्तेमाल करेंगे और अहंकार को आप वैसे नहीं जान पाएंगे जैसे जानने के बाद अहंकार का कल्याण ही हो जाता है। कल्याण से मेरा मतलब है कि वो बिल्कुल आपको अलग थलग पड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। रहेंगे आप ऐसे ही, बोलेंगे आप ऐसे ही, लेकिन अहंकार आपको अपने भीतर साफ साफ समझ में आएगा। अगर आपको ब्रेन के पार वाला अहंकार समझ में नहीं आया तो फिर आपको अहंकार की लीला कैसे पता लगेगी, क्योंकि अहंकार तो सूक्ष्म रूप में काम करना भी जानता है और प्लस वाले वातावरण या फिर आवरण में काम करना भी जानता है। मतलब अहंकार बेवकूफ़ भी बन जाता है अपने आप को बचाने के लिए और बहुत ज़्यादा शाना भी बन जाता है। और मन को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मन को भी आपको बुद्धि पार से ही जानना होगा। सच बताऊं तो जिस जानने की या फिर जिस समझ की बात मैं कर रहा हूं वो परमात्मा की कृपा से या फिर गुरु की कृपा से मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है, आपको पता लग जाएगा। मैं जिस समझ के बारे में आपको बता रहा हूँ उस समझ का मुझे भास है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो समझ मैं आपके भीतर नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन मुझे कन्फर्म है कि एक समझ ऐसी होती है जिससे आप अहंकार को ही भांप जाते हैं या फिर मन बुद्धि को ही भांप जाते हैं। पहले मेरे अंदर ये समझ नहीं थी, बाद में आई है, गुरुजी की कृपा से आई है या फिर ब्रह्मांड के सहयोग से आई है, लेकिन आई है, पहले नहीं थी। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी हो जाए। आप अहंकार को समझना पड़ेगा आपको, बुद्धि से नहीं। बुद्धि से थोड़ा हटके है। बुद्धि में तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में जैसा उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रेशर वैसर कुछ नहीं है। अहंकार बिल्कुल बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन बुद्धि का हैबिचुअल होने की वजह से आप लोग उस तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अनादिकाल से ब्रेन का इस्तेमाल करने की आदत है, मन में बहने की आदत है, विचारों में, स्ट्रीमों में बहने की आदत है। तो यहाँ छुड़ाना ही होता है और धीरे धीरे हमारे प्रयास भी रहता है और भगवान स्वामी नारायण की कृपा भी रहती है, हमारे गुरुजी की कृपा भी रहती है। टोटल मिला करके आप में भी वो समझ या फिर वो एक नई इंद्री डेवलप ज़रूर होगी और होती है, मेरे को पता है होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप में भी हो जाए। तो तभी मैंने आपको बोला कि कौन कौन अपने अहंकार को ब्रेन के पार से समझ गया है। कमेंट ज़रूर करना। अगर कुछ लोगों ने अगर कमेंट कर दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं तरस गया हूँ ये इस तरह के कमेंट्स देखने के लिए। और हाँ, एक सच ये भी है, जिस इंसान, जिस साधक साध्वी शिष्य के भीतर ये संसार ज़्यादा भरा होता है, अपने मन की इच्छाएं ज़्यादा भरी होती हैं और साथ साथ में वो ज्ञान भी सुन रहे हैं, तो उनकी शुरुआत होने में भी, मतलब मन बुद्धि के पार वाली जो समझ होती है, आत्मा के तल वाली, वो उसकी शुरुआत होने में उन्हें भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप समझ जाना कि आप परमात्मा को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, मोक्ष मार्ग को सबसे ज़्यादा चाहते हैं,
और जिस प्रेम की बात होती है ना परमात्मा के मामले में, वो प्रेम भी मन बुद्धि के पार वाला होता है। ज़्यादातर लोग मन वाले प्रेम को ही परमात्मा वाला प्रेम समझ रहे होते हैं। मन वाला प्रेम नहीं होता है, वो ठगनी माया का एक आवरण होता है आपको आकर्षित करने वाला। वो प्रेम कम और मोह ज़्यादा होता है। मतलब मन के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ मान रहे हैं, अच्छा भी मान रहे हैं किसी को, तो वो मन वाला होता है। ठीक है, मन जहाँ जहाँ शामिल होगा ना आपके किसी को अच्छा मानने में, भले ही मैं ही क्यों ना हूँ या फिर कोई और ही क्यों ना हो, भगवान ही क्यों ना हो, मन के थ्रू माना है ना आपने अगर उसे, तो समझ जाना कि आप मन में ही हो अभी। और भगवान की असली जो तस्वीर होती है, हमारे मन माफिक वाली नहीं, जो उनकी वास्तविक तस्वीर होती है, वो हमें तब पता लगेगी जब हम अपने मन से बाहर जाएंगे। अगर हम मन से ही बाहर नहीं जा रहे हैं और खुद ही भगवान का भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भगवान ऐसे होते होंगे, कैसे होते होंगे, जैसा मेरा ब्रेन में चल रहा है भगवान के बारे में वैसे, या फिर जैसा मेरा मन में चल रहा है भगवान के बारे में बिल्कुल वैसे ही होते होंगे। मैं तो अच्छा सोच रहा हूँ ना, भगवान के बारे में तो अच्छा ही सोचूंगा, ब्रेन से अच्छा सोच रहा हूँ, ऐसे होते होंगे, मन से भी अच्छा ख्याल आ रहा है कि ऐसे होते होंगे। नहीं होते हैं ब्रेन और बुद्धि वाले जैसे भगवान। मैं परब्रह्म परमात्मा की बात कर रहा हूँ। बाकी माया तो जैसा आपके बुद्धि और मन में है वैसा ही करके भी दिखा देंगे, वैसे ही दृश्य भी दिखा देंगे ध्यान में आपको। तो उन चक्करों में तो पड़ना मत। और जो भी लोग ये माया पार वाली भक्ति में हैं, मतलब मोक्ष मार्ग में जो भी लोग हैं, जब तक आप आत्म स्थिर नहीं हो जाते, जब तक आपको अहंकार का ज्ञान नहीं हो जाता, समझ नहीं जाते आप अहंकार को पूरा, तब तक आप चंद्रमा कैसे बना उस गुरु के बारे में बताओ, फिर ये ब्रह्मांड किसने बनाया, इस तरह के सवाल, या फिर सिमुलेशन क्या होता है, या फिर डायमेंशन क्या होते हैं, उस लोक में क्या है, इस तरह का जानने की इच्छा आपके अंदर जो भी हो रही है, आपको नहीं पता है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर में चल रहा होता है। सबसे पहले आपको मैं कौन हूँ का बोध होना चाहिए, उसके बाद जाकर के आपको वास्तविकता पता लगेगी। ध्यान रखना, इस दुनिया के अनंत सच हैं, सच की बात कर रहा हूँ। हमें वास्तविक सत्य की ओर बढ़ना है। वो सत्य मन बुद्धि के पार वाला है। सच तो बुद्धि वाले इस दुनिया के बहुत सारे हैं, लेकिन अंतिम सत्य या फिर परमात्मा वाला जो सत्य है, उसे टच करने से ही हमको सब कुछ पता लग जाता है। हम डिस्कनेक्ट जैसे हो जाते हैं। अहंकार अलग, मन बुद्धि अलग, वैसे होते साथ में ही हैं। अगर आप मन को और बुद्धि को या फिर अहंकार को आप समझ गए, बुद्धि पार वाली इंद्री से, मतलब परमात्मा वाली इंद्री से समझ गए, आत्मा के तल पर अगर आप इनको समझ गए, तो उसके बाद आपके जो सपने इच्छाएं वगैरह हैं वो होंगे वैसे के वैसे ही, लेकिन उनको ज़्यादा भाव जैसा नहीं देंगे आप। आपको खुद ही लग जाएगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज़ है, मेरे को यही चाहिए। और चाहिए भी क्यों नहीं, क्योंकि परमात्मा की तो बात ही अलग है। जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि परमात्मा का जो धाम है या फिर उनका जो लोक है, वो लोक कुछ ऐसा है कि बाकी के लोग भले ही आपको माया वाली इंद्रियों से पहले अच्छे लगते होंगे जब तक आपको परमात्मा के धाम के बारे में नहीं पता था, लेकिन परमात्मा के लोक का आपको एहसास भी हो गया ना, इतना सा बिंदु सा भी, तो उस दिन ही आपको पता लग जाएगा जीते जी इसी बॉडी के साथ में कि बाकी लोग सब स्वर्ग लोग भी नर्क तुल्य है परमात्मा के धाम या फिर लोक के सामने में। और ये सत्य भी है, ये अंतिम सत्य है। ये दोबारा से बता देता हूँ, आपको अहंकार को समझना है, लेकिन आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, लेकिन बुद्धि से आप नहीं समझ पाएंगे। बुद्धि से आप मोटा मोटा समझ पाएंगे, वैसा वाला कि हाँ अहंकार बहुत जिद्दी होता है, हमको जी रहा है, ऐसे नहीं। बिल्कुल साफ साफ पता लग जाए अहंकार कैसा होता है, अलग दिखता है बिल्कुल अहंकार। मतलब आप अलग डिस्कनेक्ट जैसे हो जाएंगे अहंकार से। भले ही आपको पब्लिक से बात करने में, जैसे मैं हूँ, मैं पब्लिक से बात भी करता हूँ, कभी कभी मुझ में क्रोध दिखता होगा, कभी मे भी अहंकार वगैरह भी दिखता होगा, लेकिन मुझे उसका पता है वो अहंकार है, वो क्रोध है मेरे अंदर में। लेकिन मुझे उस अहंकार की या फिर अपने अंदर वाले उस क्रोध की समझ है, वो भी आत्मा के स्तर पर गुरुजी की कृपा से है। लेकिन ये होता है, ये आपको होना पड़ेगा इसमें। और ये ऐसी समझ नहीं है कि इस समझ की फीलिंग में आपके अंदर डाल दूं। फीलिंग में आपके अंदर कैसे डालूं आप बताओ जरा, तो परमात्मा ही कर सकते हैं ना, या गुरुजी ही कर सकते हैं। जिस समझ की बात मैं कर रहा हूँ वो समझ आपके भीतर होगी। अहंकार को आप अगर नहीं समझे ना, तो आपकी आगे को गति नहीं होगी। बहुत सारे लोग अहंकार को नहीं समझे हैं उस वे में जिस वे में समझना है, तो इस वजह से वो बोर जैसे हो गए हैं ये वीडियोस देख देख करके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने थोड़ा सरल करने की कोशिश की है। हालांकि समझ तो मैं आपके अंदर डायरेक्ट नहीं डाल सकता हूँ कि वो समझ वाली फीलिंग कैसी होती है करके, लेकिन इतना मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एडवांस में कि अहंकार को आप साफ साफ पहचान जाएंगे कि ये मेरे अंदर अहंकार है, ठीक है। और अगर दिख गया अहंकार तो फिर तो बात ही कुछ और है, फिर तो आपकी गति अलग वे में होगी। ऐसे ही ब्रेन को भी पहचानेंगे आप, मन को भी पहचानेंगे, उसके बाद इस दुनिया में आप अलग हिसाब से सर्वाइव करेंगे। और मन बुद्धि या फिर अहंकार उतने प्रभावी फिर नहीं रहेंगे आपके लाइफ में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।